देखिए जी, जब आप बी का यूज करते हो, ठीक है, तो इसके साथ हमें एडजेक्टिव्स का यूज करना होता है। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द। और जब आप हैव का यूज करते हो तो आप नाउन का यूज करते हो, ठीक है। अब समझते हैं। वह एक समझदार लड़का है, सेंटेंस है ये, ठीक है जी। वह एक समझदार लड़का है, तो इसे हम इंग्लिश में लिख देंगे ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। ही इज अ तो अ की जगह पे यहाँ पे एन लगा देते हैं क्योंकि इंटेलिजेंट आ रहा है, ठीक है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। लीजिए, ये आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय हो गया, वह एक समझदार लड़का है। चलिए अब यहां पे करके देखते हैं। उसके पास, उसके पास एक समझदार उसके पास एक समझदार क्या, कुछ तो लिखना पड़ेगा। ही हैज एन इंटेलिजेंट, ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं, यहाँ पे हम स्मार्ट की स्मार्ट का यूज करेंगे, बताऊंगा क्यों। उसके पास एक स्मार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे समझदार लिखा है मैंने, तो यहाँ पे इसके बाद मैं फोन लिख दे रहा हूँ। हिंदी में लिखा था इसलिए मैंने समझदार लिख दिया है, वरना इसका मतलब स्मार्टफोन होता है। उसके पास एक स्मार्टफोन है, समझदार मतलब स्मार्टफोन हो गया ना, ठीक है। लो, ये लिख दिया मैंने, ही हैज अ स्मार्टफोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन क्या है, ये एक नाउन है, मतलब ये नाउन है, फोन जो लिखा है ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये जो है ये दोनों ही एडजेक्टिव है, ठीक है। ये दोनों ही एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, और यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर ये एक इंटेलिजेंट वर्ड आ रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव है। अब देखिए क्या होगा, समझिएगा इस चीज को कि क्या होगा। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने एक एडजेक्टिव का यूज किया है और नाउन का भी यूज किया है। चलिए ये मैं यहाँ पे नाउन लिख देता हूँ, क्योंकि बॉय वर्ड जो है वो एक नाउन है, ठीक है। और एन की बात कर रहे हैं तो ये भी एक एडजेक्टिव है, आर्टिकल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ए लिखा है, ये भी एडजेक्टिव है, आर्टिकल बोलते हैं इसको, ठीक है। एज ए एडजेक्टिव ही यूज होता है एक्चुअली। तो चलिए बात करते हैं आगे। मैंने लिखा है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस में से ये इंटेलिजेंट वर्ड को काट दूं, इसको मान लो काट देते हैं, नहीं चाहिए अपने को, छोड़ो हटाओ, ठीक है जी, नहीं चाहिए। तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही इज ही इज, ये हम यहाँ पे चाहे तो ए लगा सकते हैं या फिर इसको भी हटा दो, ठीक है। ही इज अ बॉय लिख सकते हैं या फिर हम इसको इसको भी हटा दो, चलो ठीक है। ही इज बॉय, क्योंकि मैंने बोला एडजेक्टिव हटा दो, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव हटा दो, मैंने ये कहा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज बॉय, ठीक है जी, ही इज बॉय, यानी कि वह लड़का है, ठीक है। सेंटेंस कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, ठीक है, चलेगा, आ रहा है समझ में। अब यहां पे करके देखते हैं, ही हैज, ठीक है, ही हैज। अब इसके बाद मैंने लिखा है कि स्मार्टफोन, अ स्मार्टफोन, यानी कि उसके पास एक समझदार फोन है, ठीक है। चलिए यहां से भी हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने लिखा है नाउन जरूरी है यहां पर, हम क्या करते हैं यहां पे से ना एक ये जो नाउन वर्ड है इसी को हटा देते हैं, हटाओ, ठीक है जी। यहां से मैंने नाउन को हटा दिया, यानी कि फोन को हटा दिया, नाउन को हटा दिया, किसी भी नाम को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब सेंटेंस क्या है, ही हैज अ स्मार्ट। अब ये सेंटेंस कैसा लग रहा है, उसके पास एक समझदार, बस ये यहीं तक है सेंटेंस, यानी कि ये मैंने फोन वर्ड जो है ये हटा दिया है, ठीक है। उसके पास एक समझदार, ठीक है। अब सेंटेंस सिर्फ इतना बचा है, तो ही हैज अ स्मार्ट। क्या सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है, नहीं लग रहा, ठीक है जी, नहीं लग रहा ना, क्योंकि हमें यहाँ पे एक नाउन की जरूरत पड़ रही है, बिना नाउन के अगर हम करेंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है।
और इस वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है देख रहे हैं, ही इज बॉय। अब यहां पे क्या हो रहा है, हमने यहां पे भी एडजेक्टिव हटा दिया, ठीक है, नाउन को रहने दिया। चलिए एक काम करते हैं, जैसे हमने वहां पे नाउन हटाया वैसे यहां पे भी हटा देते हैं और एडजेक्टिव को रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस बॉय को मैंने हटा दिया। अब ये जो एन आया था ये बॉय के लिए आया था, तो इसको हम नहीं यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस बनेगा ऐसे, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। अब ये सेंटेंस ये ऐसे रहेगा। देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। अब ये सेंटेंस ऐसे रहेगा। मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने एडजेक्टिव का यूज किया है, ये देखो एडजेक्टिव, ठीक है जी, क्योंकि इंटेलिजेंट वर्ड जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है, मैंने एडजेक्टिव का यूज कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये सेंटेंस सही है और समझ में भी आ रहा है कि ही इज इंटेलिजेंट मतलब वह समझदार है, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया है, नाउन को हटा दिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नाउन को लिखते हैं, एडजेक्टिव हटा देते हैं, ठीक है। ही हैज आ स्मार्ट लिखा था, हटा दो, खत्म करो, सीधा लिखो फोन, ही हैज फोन, ठीक है जी। ये लीजिए, यहां पे मैंने फोन लिख दिया, वो एडजेक्टिव और ये नाउन। अब सेंटेंस पढ़िए, ही हैज फोन मतलब उसके पास फोन है, और ही इज इंटेलिजेंट वह इंटेलिजेंट है, ठीक है जी। तो क्या हो रहा है कि जब हम हैज का यूज कर रहे हैं तो नाउन कंपलसरी हो जा रहा है, जब हम इज का यूज कर रहे हैं तो एडजेक्टिव कंपलसरी हो जा रहा है, मतलब उसमें तो नाउन भी चल जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो हमने यहाँ पे किया था ना, तो नाउन था और एडजेक्टिव हटा दिया था तब भी हो गया था, ठीक है। लेकिन एक चीज का याद रखना, एक चीज ध्यान रखना कि बी फॉर्म जब भी आती है ना तो उसके साथ हमें एडजेक्टिव का यूज करना ही होता है, इसी के लिए आर्टिकल्स बने हैं। आर्टिकल्स जो बने हैं ना, ए एन दा का यूज जो हम करते हैं वो बने ही इसलिए हैं क्योंकि क्या होता है, जैसे ये सेंटेंस लिखा है ना, ही इज इंटेलिजेंट, तो यहां पे हमने एडजेक्टिव का ऑलरेडी यूज कर दिया। लेकिन जब ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही इज बॉय, सिर्फ मैं ऐसे अगर लिख दूं सूखा सूखा, ही इज बॉय, सूखा सूखा लिख दिया मैंने, ही इज बॉय, तो ये जो ही इज बॉय लिखा है ना, या तो ये बॉयस होगा, ठीक है जी। अगर मैं इसको या तो बॉयस कर दूं तो ही इज बॉय तो हो नहीं सकता, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, दे आर बॉय हो जाएगा ना वैसे तो, अगर हम प्लूरल कर देते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये जो बॉय लिखा हुआ है ये क्योंकि सिंगुलर है, तो भले ही आप यहाँ पे ए लगाओ या मत लगाओ, ए एन दा में से कुछ लगाओ या मत लगाओ, लेकिन क्या होगा, ये अंडरस्टूड सी चीज होगी कि भाई यहाँ पे ए आना चाहिए, ही इज अ बॉय, ठीक है जी। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस लिखते हैं तो वहां पे क्या होता है, अपने आप ए एन दा लगाना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास एक पेन है, तो एक ना बोल करके हम ऐसे बोल देते हैं मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, तो इसका मतलब ये होता है कि कम से कम एक पेन तो है, मेरे पास पेन्स हैं, यानी कि एक से ज्यादा है। तो जब आप सिंगुलर बोल रहे होते हो, जब भी कोई चीज सिंगुलर बोल रहे होते हो तो उसके साथ एक एडजेक्टिव निहित होता है, निहित मतलब उसके साथ शामिल होता है, और एडजेक्टिव का मतलब क्या शामिल होता है, ए एन दा में से कुछ शामिल होता है, ठीक है जी, क्योंकि आर्टिकल्स बने ही इसलिए हैं। तो जैसे यहां पे लिख दिया मैंने कि ही इज बॉय, तो ही इज बॉय ना होकर के ये होगा ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, इसको ऐसे बोला जाएगा। अब यहाँ पे ये जो ए है ना ये एडजेक्टिव है, ठीक है जी, और देख रहे हो यहाँ पे इज आ रहा है, तो ही इज अ बॉय। अच्छा, अगर यहाँ पे आप इस बॉय को हटा दोगे, नाउन को हटा दोगे और आप कहोगे कि क्योंकि बी फॉर्म है, बी का मतलब इज एम आर वॉज वर होता है, ठीक है, तो क्योंकि हम बी फॉर्म का यूज कर रहे हैं और उसके साथ हमें एडजेक्टिव यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं नाउन को हटा देता हूं तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज अ, तो ये तो इनकम्प्लीट हो गया ना। तो देखिए ऐसा होगा कि ए एन द का यूज हम तब करते हैं जब उसके आगे कोई नाउन आ रहा होता है, अकेले में नहीं करते, आई बात समझ में। और वैसे भी जो एडजेक्टिव होता है ना वो अकेले तो यूज हो ही नहीं सकता, एडजेक्टिव अकेले यूज नहीं होता, उसको कोई ना कोई नाउन चाहिए होता है, क्योंकि वो नाउन का साथी होता है। एडजेक्टिव नाउन के साथ ही कोई रोल प्ले करता है, बिना नाउन के एडजेक्टिव का कोई यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि एडजेक्टिव बना ही नाउन के लिए है ना, नाउन की विशेषता बताने के लिए। तो एडजेक्टिव का जब आप यूज करोगे
तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाउन जरूर आ रहा होगा सेंटेंस में जिसके लिए एडजेक्टिव यूज हो रहा होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ही इज बॉय, तो ये नाउन है, और इससे पहले ए लगा दिया तो ही इज अ बॉय हो गया। तो यानी कि ए जो है हमने वो बॉय के लिए यूज कर दिया, एक लड़का के लिए। अब मान लो ये हम बॉय को हटा देते हैं और सिर्फ ए रहने देते हैं, ही इज अ, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो रहा है। लेकिन इस ए की जगह पे आप वन लिख दोगे ना, ही इज वन, तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वन भी एडजेक्टिव है, वन भी एडजेक्टिव है, वन बॉय, टू बॉय, थ्री बॉय बोलते हो ना, तो वन टू जो गिनती होती है ना वो भी एडजेक्टिव होती है। तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कि ही इज वन, यानी कि वह एक है, कितना है भाई, कितने लोग हैं, एक आदमी है, तो ही इज वन। अगर हमने ऐसे बोल दिया कि ही इज वन तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ही इज अ बोलेंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। क्यों? क्योंकि ए एंड द का यूज आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ए एंड द जो है वो आर्टिकल्स हैं, यूज एडजेक्टिव की तरह होते हैं, दैट्स ट्रू, लेकिन आप उसको अकेले यूज नहीं कर सकते। ए एंड द बने इसलिए हैं कि आप उसको कहीं और किसी और के साथ यूज करो, कहीं किसी और नाउन के साथ यूज करो, आप उसे अकेले यूज नहीं कर सकते। अकेले यूज करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है जी, मैं यही बोल रहा हूं। तो यहां पे जैसे सेंटेंस लिखा ही इज, तो इसके बाद आपको कोई ना कोई एडजेक्टिव लगाना होता है। अब जैसे कि मैंने सिर्फ लिख दिया ही इज बॉय, तो क्योंकि ये यहाँ पे एडजेक्टिव हमें लगाना होता है और मैंने सीधा बॉय लिख दिया, यानी कि एक नाउन लिख दिया है और मैंने कोई एडजेक्टिव नहीं लगाया, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हुआ। तो हाँ जी, ये इनकम्प्लीट हुआ। तो हमें क्या लगा देना चाहिए यहाँ पे ए, तो ए क्या हो गया, एक आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल क्या होता है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज होने वाली चीज होती है। तो ए जैसे लगाएंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है मेरे कि बी फॉर्म का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें एडजेक्टिव्स यूज करने होते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं बी फॉर्म के साथ, और हैव फॉर्म का यूज वहां पे करते हैं जिसके साथ हमें नाउन यूज करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे देखिए कोई एडजेक्टिव नहीं आया है, ही हैज डैश, मतलब यहाँ पे कोई मैंने एडजेक्टिव यूज नहीं किया, ही हैज फोन लिख दिया मैंने सीधा। हालांकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ही हैज अ फोन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं लिखा है तो गलत नहीं है, वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर नाउन आ रहा है डायरेक्टली, और हैज हैव के साथ नाउन आता है। हैज हैव यानी कि देखो, ये जो मैंने हैव लिखा है ना, और ये जो बी लिखा है, बी फॉर्म का मतलब एडजेक्टिव्स यूज होंगे, हैव फॉर्म का मतलब नाउन यूज होंगे, ये होता है। ठीक है जी, जब आप इसका यूज करोगे बी फॉर्म का, तो आपको कोई ना कोई एक एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। ओके, और जब आप हैव फॉर्म का यूज करोगे तो कोई ना कोई नाउन यूज करना पड़ेगा, ऐसा होता है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, और इसका यूज हम मॉडल्स एक्सटेंशन में करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करूंगा मैं, तब मैं आपको आगे बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में आ नहीं पाएगा। चलिए फिर फिर मिलता हूं आपसे।